उसके साथ करें। बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और इसी के तहत कल और परसों दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जिसमें बिहार से बीजेपी कई दिग्गज शामिल होंगे और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के साथ 571 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत वरिष्ठ पार्टी नेता लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक में रणनीति बनाएंगे। वहीं तय रणनीति को सभी प्रदेश बूथ लेवल तक अपनाया जाएगा। बीजेपी की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार लोकसभा में 400 प्लस का लक्ष्य रखा है और उसको लेकर अब बीजेपी बूथ स्तर तक तैयारी में जुटी है। हाल ही में बीजेपी ने बिहार में नीतीश के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिसका असर भी इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो बीजेपी का मिशन 2024 कहा जा सकता है कि शुरू हो चुका है, शंखनाद हो चुका है और यही वजह है कि लगातार जो बैठकों का सिलसिला है वो भी देखने को मिल रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, बीजेपी ने एक बार फिर से जो ये 2024 का मिशन है उसकी कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कर ली है और यही वजह है कि देखिए बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। कल और परसों बैठक होनी है, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ ही बिहार ही नहीं, देश के तमाम राज्यों के जो नेता है वहाँ पर पहुँचेंगे। बिहार से खास करके बिहार के जो भी बड़े लीडर हैं, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, राष्ट्रीय परिषद में जो अधिकारी हैं वो जाएंगे। खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये दोनों जाएंगे। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव है और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मार्च में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और इस बार भी मार्च में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो अब जो है समय बचा नहीं है, समय काफ़ी कम है और इसको लेकर बीजेपी अपने राष्ट्रीय परिषद की बैठक कर रही है, जिसमें रणनीति बनाया जाएगा कि बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को किस तरह से एक्टिव किया जाए, किस तरह से बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब रहे। जहां बीजेपी को उम्मीदवार लड़ रहे हैं वहां पर किस तरह की चीज़ें हों, व्यवस्थाएं हों। जहां खुद संघ ये दूसरे गठबंधन के जो साथी गठबंधन है उनके उम्मीदवार लड़ रहे हैं, वहाँ की रणनीति क्या होगी, तमाम रणनीतियों पर बात होगी। और बीजेपी का एक टारगेट है हर एक स्टेज में, जिस तरह से बिहार में 40 के 40 सीट है, उसी तरह से प्रत्येक स्टेट में बीजेपी की अलग अलग टारगेट है। तो उन टारगेट पर किस तरह से काम किया जाए, इन पर तमाम बातें होंगी। खुद अमित शाह, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा जी, ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल रुपेंद्र, देखिए बीजेपी की सबसे खास बात है कि वो कभी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है और यही वजह है कि 400 पार का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। लेकिन खासकर जब भी हम बिहार की बात करते हैं, आपने इससे पहले भी सुना होगा, सम्राट चौधरी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि एक दिन वो आएगा जब बीजेपी अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब जिस तरीके से 2024 की रणनीति खाका तैयार किया जाएगा उसमें इन अहम बिंदुओं पर कहीं ना कहीं फोकस होगा। देखिए, तमाम अहम बिंदुओं पर जो है वो फोकस होता है। खास तौर पर जैसा कि आपका सवाल है, सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा था इन चीज़ों को, लेकिन उसमें यह भी कहा था कि अभी बिहार में वो नीतीश कुमार के साथ सरकार में है। तो देखिए, बीजेपी के साथ यह है कि जहां उनकी अपनी सरकार है, जहां नहीं सरकार है और बीजेपी अकेले जो है वहां पर अगर संघर्ष कर रही है तो अपने रणनीति पर चलती है। लेकिन जहां पर देखा जाए तो गठबंधन में बीजेपी है और वहाँ पर सरकार नहीं है, जहाँ पर सरकार है वहाँ पर गठबंधन में है, तो गठबंधन के साथियों को लेकर भी चलती है। तो जिस तरह से बीजेपी रणनीति बनाती है तो दो तरीके से रणनीति बनाती है। तो एक तो उनका रणनीति होता है, दूसरा जो सहयोगी दल हैं उनके साथ रणनीति होता है। तो बिहार की बात की जाए तो बिहार में अभी 2024 के चुनाव हों, वो जो है जो साथी हैं, जो बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी की, खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जेडीयू की और बीजेपी, ये तमाम चार जो पार्टियां हैं, ये चार पार्टियों को मिलाकर एक योजना बनाई जाएगी और उस योजना पर जो है काम किया जाएगा। बीजेपी भले ही वो बीजेपी की योजना हो और ये तमाम पार्टियां उस योजना पर काम करें, लेकिन सभी की बात बीजेपी सुनेगी और उसके बाद एक रणनीति तय करेगी। जी रुपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। पटना में आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक है। राष्ट्रीय कार्य परिषद